मुंबई के पास उरण की रहने वाली 20 साल की यशश्री शिंदे मर्डर केस में वही हुआ जिसका शक था। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों में साफ हो गया है कि आरोपी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद दाऊद शेख ने ही यशश्री की हत्या की थी। पुलिस ने बताया है कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी दाऊद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन अभी भी पुलिस इस बात में उलझी हुई है कि आखिर हत्यारे दाऊद ने यशश्री का मर्डर किया क्यों। क्या वो उससे बदला लेना चाहता था? क्या लव ट्रायंगल में मर्डर हुआ है या फिर हत्या के पीछे कोई और वजह थी? अब पुलिस आरोपी दाऊद शेख से पूछताछ में इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने पहले ही ये इशारा दे दिया था कि मुंबई के करीब उरण की रहने वाली 20 साल की यशश्री शिंदे का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना जानकार मोहम्मद दाऊद शेख है। और अब दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार कर उरण पुलिस ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। पुलिस के मुताबिक दाऊद ने शुरुआती पूछताछ में यशश्री की जान लेने की बात कबूल कर ली है, लेकिन हत्या के पीछे की मंशा को लेकर सवाल बरकरार है। इनिशियली तो उसने इंसिडेंट किया है, ये कबूल किया है, बट उसका मोटिव क्या था, कौन सी साइकोलॉजी उसकी थी या क्या उसका बेसिकली रीजंस था, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी अभी तक हमको नहीं मिली है। यशश्री शिंदे का पिछले गुरुवार को मर्डर हो गया था जब पुलिस ने उसका शत-विशत शव बरामद किया था, तो उस पर चाकुओं के कई निशान थे। वैसे तो अपनी बेटी की गुमशुदगी और कत्ल के बाद से ही शिंदे परिवार आरोपी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद दाऊद शेख पर इल्जाम लगा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने मौके वारदात के इर्द गिर्द की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो ये कहानी साफ हो गई। सीसीटीवी में देखिए कैसे यशश्री शिंदे गुरुवार की दोपहर करीब 2:17 पर उसी तरफ पैदल जाती दिख रही है जिस जगह उसकी लाश मिली। अब 5 मिनट बाद 2:22 के आसपास दाऊद शेख भी उधर जाता दिख रहा है, यानी फुटेज से साफ है कि दोनों गुरुवार की दोपहर क्राइम सीन पर मौजूद थे। नहीं, आरोपी का नाम दाऊद बसुद्दीन शेख है और ये अकेला एक्यूज था जो लड़की के टच में था, ऐसा अभी हमें टेक्निकल एनालिसिस में समझ में आया। इसके साथ दूसरा कोई एक्यूज है अभी तो भी इनिशियली इसकी कोई जानकारी नहीं है, पीएम रिपोर्ट तो आया नहीं है, बट स्टैब इंजरी से इसकी डेथ हुई है जिसमें इसने चाकू का इस्तेमाल किया, इस तरीके की जानकारी मिलती है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके पास यशश्री की कॉल डिटेल मौजूद है जिससे ये पता चला है कि उसकी दाऊद शेख से अक्सर बातचीत होती थी और गुरुवार को हत्या से पहले भी उसकी दाऊद से कई बार बात हुई। सीडीआर से साफ है कि दाऊद ने उसे फोन कर मिलने बुलाया था और फिर उसकी जान ली। पुलिस कत्ल की सभी संभावित वजहें तलाशने की कोशिश कर रही है। कत्ल की संभावित वजह नंबर 1, क्या दाऊद ने बदला लेने के लिए हत्या की? क्या लव ट्रायंगल में हुआ कत्ल? क्या शादी के चक्कर में हुआ मर्डर? अब पुलिस ये जांच कर रही है कि हत्या में क्या दाऊद अकेला था या उसके साथ कोई और शामिल था। साथ ही हत्या के पीछे की वजह क्या है, इस पर अब तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन जो अगर पुलिस सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि हत्या के पीछे 3 वजह हो सकती है। पहली, दाऊद यशश्री शिंदे से शादी करना चाहता था और वो तैयार नहीं थी। दूसरी, शायद से लव ट्रायंगल हो सकता है। और तीसरी और सबसे अहम वजह जो हो सकती है वो ये कि बदला लेना। 2019 में पॉक्सो के तहत यशश्री के परिवार वालों ने दाऊद को गिरफ्तार करवाया था और हो सकता है इसी बात का बदला लेने के लिए दाऊद ने ये हत्या की हो। लेकिन अभी कुछ पुख्ता नहीं कहा जा सकता क्योंकि दाऊद से पूछताछ करनी अभी बाकी है। कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद यशश्री एक कंपनी में डेटा ऑपरेटर के तौर पर नौकरी कर रही थी। घर वालों के मुताबिक उसका सर्किल काफी लिमिटेड था। ऐसे में उसकी गुमशुदगी को लेकर खुद पुलिस भी हैरान थी। वही एमएनएस चीफ राज ठाकरे की पत्नी ने कहा है कि लव जिहाद करने वालों को ऐसी सजा दी जाए जो नजीर बने। ये बहुत ही शेमफुल है और मैंने पुलिस के साथ मैंने बहुत स्ट्रांगली मैंने बोला है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट में जो कमिश्नर है और उनके नीचे के सब, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उधर की महिला सुरक्षित होनी चाहिए। तो इसे मैं धर्म मत लाइए। जो आदमी इतनी
पे उतर आता है ना, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो। अब पुलिस आरोपी दाऊद को नवी मुंबई लाकर उससे पूछताछ करेगी, तभी यशश्री शिंदे के हत्यारे दाऊद की मंशा साफ हो सकेगी कि उसने आखिर इस कत्ल की वारदात को क्यों अंजाम दिया। दिपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।